Biosensors in food. Today we are going to discuss that how we can use biosensor in the science of food. Basically, first we will learn what is food. Food is a substance that is ingested and assimilated by the organisms, and it provides them energy to maintain life and to stimulate growth. There are different components of food which are essential components, such as carbohydrates, lipids, proteins, minerals, and vitamins. All these components are provided by the food. There are two sources of food. One source is from plants and other source is from animals. Plant sources से मुख्तलिफ crops हासिल होती हैं, जैसे rice, wheat, different types of fruits and vegetables. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लांट सोर्सेज में हम कहाँ बायोसेंसर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ सकती है. क्रॉप्स की बेहतरी के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं. इन केमिकल्स को पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स कहा जाता है. पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि क्रॉप्स को मुख्तलिफ इंसेक्ट से बचाया जा सके. इन केमिकल्स को इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं. वो केमिकल जो कि फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको फंजीसाइड्स कहते हैं. और मुख्तलिफ किस्म के हर्बिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे मुख्तलिफ उन जड़ी बूटियों की को तल्फ किया जाता है विच आर नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा, अब इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल फर्टिलाइजर है. फर्टिलाइजर मसलन यूरिया. ये केमिकल्स क्रॉप्स में बिला जरूरत भी कई दफा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम देख सकें कि हमें कितने फर्टिलाइजर की या कितने इंसेक्टिसाइड्स की या पेस्टिसाइड्स की जरूरत है. उसका नतीजा ये होता है कि ये केमिकल्स क्रॉप्स में मौजूद होते हैं एज ए कंटेमिनेंट. नाउ वी कैन यूज बायोसेंसर टू डिटेक्ट दीज कंटेमिनेंट्स. मिसाल के तौर पे अगर बहुत ज्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर मौजूद हैं, उसके नतीजे में क्रॉप में ये जब कंपोनेंट्स एंटर हो जाएंगे तो हम उनको डिटेक्ट करने के लिए कोई बायोसेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं. अ बायोसेंसर टू डिटेक्ट द पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप. इसी तरह हम सॉइल की पीएच को डिटेक्ट करने के लिए और सॉइल की टेस्टिंग के लिए बायोसेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्रॉप की डिटेरिएशन, यानी कि जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट की है, क्या इसकी कंडीशन क्या है, क्या ये डिटेरिएट तो नहीं हो रही, इसको टेस्ट किया जा सकता है. इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसी तरह हार्मोन्स, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट हार्मोन्स जो कि क्रॉप्स की राइपनिंग के लिए जरूरी होते हैं, हम उनको भी टेस्ट कर सकते हैं. तो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है? द लेटेस्ट ट्रेंड इज टू यूज इलेक्ट्रॉनिक नोज एंड इलेक्ट्रॉनिक टंग. दे कैन, इसको मुतालिक हम पिछले मॉड्यूल में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनके जरिए मुख्तलिफ कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, ये तो बात हो गई रॉ फूड की. अच्छा, अब हम फूड को प्रोसेस भी करते हैं. द फूड विच इज ट्रीटेड इन एनी वे, किसी तरह रॉ फूड को जो हम प्रोसेस करें, दैट इज नोन एज प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेसिंग कई किस्म की है. मसलन बेक्ड फूड, कुक्ड फूड, फूड को हम कैन कर सकते हैं, फ्रोजन, पैकेज्ड फूड, एंड देन वी कैन एड सम एडिटिव्स इन अ फूड टू चेंज इट्स न्यूट्रल कॉम्पोजिशन, एंड द नेक्स्ट इज द प्रिजर्विंग. ये तमाम की तमाम हेडिंग्स जो हैं फूड प्रोसेसिंग में आती हैं. तो इन दिस स्लाइड यू कैन सी अ ब्रीफ समरी ऑफ दीज contaminants which could be present in the food due to these processing. For example, heavy metal ions, different types के chemicals, food contaminations, pathogens, different antibiotics and different type of chemicals. ये तमाम के तमाम contaminants they could be tested for biosensors. यानी कि ये contamination food में मौजूद हो सकती हैं जिसके लिए हम biosensor को इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, अब जो प्रोसेस्ड फूड है दैट इज नॉर्मली पैक्ड, चाहे वो कैन्ड हो या बेक्ड हो या कुक्ड हो, आमतौर पे इसको पैक करके मार्केट में लाया जाता है. पैक इसलिए किया जाता है कि ये फूड साफ सुथरा रहे, हाइजीनिकली सेफ हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें. और ये पैकिंग आमतौर पे सेलुलोस, ग्लास, टिन और डिफरेंट मटेरियल्स की होती है. अब हम आखिर इस सेंसिंग
کون سا ایسا سینسنگ سسٹم استعمال کریں کہ ہمیں ہماری پروڈکٹ یا فوڈ کے متعلق انفارمیشن حاصل ہو سکے, اور کون سی انفارمیشن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک پیکڈ فوڈ کے متعلق. یعنی ایک چیز ڈبے میں بند ہے, آپ اس کے متعلق کون سی انفارمیشن جان سکتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. So the information which we could get through these biosensors is about taste, freshness, color, different flavors, textures, consistency of foodstuff, اور سب سے بڑی بات جو نیوٹریشنل کمپوننٹس اس میں موجود ہونے چاہیے وہ ہیں یا نہیں. Now in this slide you can see how we can use a biosensor in a packaged food. ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دودھ کے ڈبے پر ہم نے بایو سینسر لگایا, and this biosensor can tell us about the internal state of the milk. کیا یہ ملک فریش ہے, کیا اس کا کلر تو نہیں چینج ہوا, کیا اس میں کوئی پیتھوجن تو نہیں ہے, کیا اس کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن تو چینج نہیں ہوئی. We could know by putting a small nano biosensor on the carton of the milk and we could get all the information. Secondly, دوسری سلائڈ میں آپ دیکھیں the smart food packaging. We can put a biosensor on our food sample and we can check or monitor its freshness. So this is the latest technology which tells us that biosensor could be used in food technology with successfully used in food technology and are very useful. Now here are few revision questions. Give different types of food and name different sources for the contamination of crops, and give the name of contaminants that could be found in processed food, and what are the benefits of using biosensor in food industry.